मेरा नाम है पायल कुशवाहा और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास फर्स्ट, जिसमें हम कवर करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक कवर करना है इसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगी। एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर के अलग अलग स्ट्रक्चर के नॉर्मल संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर या ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे लंग्स है, हमारा स्टोमच है एंड हमारा ब्रेन वगैरह है। इन सब की हम स्टडी अलग अलग उनके स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ग्रॉस एनाटॉमी। किसी ऑर्गन को नग्न आंखों से देखने पर उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंतर्गत ऑर्गन के नॉर्मल फंक्शन की स्टडी की जाती है। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि आपको ये इस स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। हमारा स्टोमच है, हमारे लंग्स है, हमारी किडनी है, हमारा ब्रेन है, थायराइड ग्लैंड है, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये सब किस प्रकार से वर्क करते हैं इसको हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे एप्लाइड फिजियोलॉजी। एप्लाइड फिजियोलॉजी के अंतर्गत ऑर्गन के एबनॉर्मल फंक्शन की स्टडी की जाती है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। किसी भी ऑर्गन या स्ट्रक्चर की सेल और टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाती है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सेल यानी कि कोशिका और टिश्यू यानी कि ऊतक का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? हिस्टोलॉजी। तो हम हिस्टोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? टिश्यू को अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे और हमारी सेल यानी कि हमारी कोशिकाओं को, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। किसमें? ह्यूमन बॉडी में। पहली होती है वेंट्रल कैविटी एंड सेकंड होती है हमारी डोर्सल कैविटी। उसके बाद आती है हमारा डेवलपमेंटल एनाटॉमी। प्रेगनेंसी से लेकर एडल्ट लाइफ तक बॉडी में होने वाले स्ट्रक्चर चेंजेस की स्टडी की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहते हैं। उसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है, अर्थात प्रेगनेंसी के स्टार्ट होने से लेकर 8 सप्ताह तक होने वाले चेंजेस की स्टडी की जाती है। यानी कि इन 8 वीक्स में जो चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं एम्ब्रियो में, उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी फेटल एनाटॉमी। इसके अंतर्गत 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक होने वाले डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है। उसके बाद है हमारे नियोनेटोलॉजी। इसके अंतर्गत नवजात शिशु के डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है। उसके बाद है हमारी टेरेटोलॉजी। इसके अंतर्गत एम्ब्रियो एंड फेटल के एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है हमारी जेनेटिक एनाटॉमी। इसके अंतर्गत न्यूक्लियस, डीएनए और जीन्स की स्टडी की जाती है। उसके बाद है हमारी पैथोलॉजी। इसके अंदर कुछ ऐसी डिसीज़ होती है जिनको हम अपनी आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, उनका हमें पता लगाने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। आपने देखा ही होगा कि पैथोलॉजी में बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो पैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम डिसीज़ का पता लगाने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता से अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। अब हम देखेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। फर्स्ट है हमारा सेल यानी कि कोशिका, इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकेंड है हमारा टिश्यू यानी कि ऊतक। थर्ड है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारा श्वसन तंत्र। फिफ्थ है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। सिक्स है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। 7 है हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी कि इसमें हम ब्रेन के बारे में अच्छी से स्टडी करेंगे। 8th है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि हमारा उत्सर्जन तंत्र।
9 है हमारा स्केलेटन सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी बोन प्रेजेंट होती है, उसमें से कौन सी बोन बड़ी होती है, कौन सी बोन छोटी होती है, इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। 10th है हमारा मस्कुलर सिस्टम यानी कि हमारा मांसपेशीय तंत्र। 11 है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि हमारा प्रजनन तंत्र। 12th है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि हमारा लसिका तंत्र। एंड लास्ट है हमारा स्किन यानी कि त्वचा, उसकी भी हमें डिटेल स्टडी करनी है।